ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको गंडमूल के तीसरे नक्षत्र के बारे में बतलाऊंगा। इस नक्षत्र का नाम है मघा। इसके चरण हैं मैं, मी, मू, में। इनका अधिष्ठात्रा है पितृ, जिसको हम लोग पितृदोष भी कहते हैं। ये उससे हटकर पितृ होता है। इसका अधिष्ठात्रा पितृ है। अब आप इसके 4 चरणों में, यानी बच्चा जब मैं में पैदा होता है तो ये माता के लिए भयकारी है। आप मातृशक्ति के लिए भी जब गंडमूल नक्षत्र की पूजा करवाएं तो मातृशक्ति के लिए भी पूजा अवश्य करवाएं। दूसरे चरण में मी में जब पैदा होता है तो ये पिता के लिए भयकारी है, यानी पिता के लिए भी आपको पूजा करवानी है। तीसरे चरण में मू अक्षर में अगर बच्चा पैदा होता है तो ये समझो कि ये समृद्धि का कारक है। अब समृद्धि का कारक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूजा नहीं करवानी है। गंडमूल की पूजा और पितृ की पूजा तो आपको करवानी ही करवानी है, लेकिन इसमें आपको किसी अन्य की पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये समृद्धि का कारक है, ये आपके लिए भाग्यशाली है। और जब अंतिम चरण में जब बच्चा पैदा होता है तो ये धनी और विद्वान, यानी मघा नक्षत्र के अंतिम चरण में जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा धनवान भी होगा और विद्वान भी होगा। ये सौभाग्यशाली बच्चा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब बच्चा सौभाग्यशाली है तो हम कुछ न करवाएं, क्योंकि जो गंडमूल का जो असर होता है, जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, वो तो अवश्य ही पड़ेगा। अतः आप गंडमूल नक्षत्र की यानी मघा नक्षत्र की पूजा करवाएं, साथ में पितृ की भी पूजा करवाएं, तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और जो इस नक्षत्र के बारे में बतलाया गया है, इस चरण के बारे में बतलाया गया है, आपको वो सफलता मिलेगी, अन्यथा रुकावटें अवश्य आएंगी। सज्जनों, आपने देखा होगा हमने बिल्कुल साफ साफ आपको बतलाया है कि एक एक चरण का, एक एक अक्षर का क्या महत्व है। जब आप ये जानेंगे तब आप पूजा कराएंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। अन्यथा आप ऐसे ही सिंपल पूजा करवाते रहे हैं, मंगल भाई हमारे बच्चा मूल में पैदा हुआ, पूजा कर दीजिए। ब्राह्मण आया, झोली उठा करके अपना जो है जैसे भी पूजा करके चला गया, आपने कहा कि वाह वाह जी हमने गंडमूल की पूजा करवा ली। ये गंडमूल की पूजा प्रत्येक नक्षत्र की अपनी अपनी विशेष पूजाएँ हैं, उनके अपने अपने अलग से स्वामी हैं। जब आप स्वामी को प्रसन्न नहीं करोगे तो उस पूजन में सफलता नहीं मिलेगी। पहले आप स्वामी को प्रसन्न करना ज़रूरी है, उसके बाद जो गंडमूल नक्षत्र के जिस चरण में बच्चा पैदा हुआ है आप उस आधार पर पूजन करवाएं। सज्जनों, आज हमने मघा नक्षत्र के बारे में आपको बतलाया है। अगले चरण में हम चतुर्थ जो गंडमूल नक्षत्र है उसके विषय में बतलाएंगे। हर हर महादेव।